श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के सरस प्रवक्ता आचार्य श्री कृष्णा पांडे जी महाराज के पावन सानिध्य से जुड़ने के लिए अभी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। सनातन धर्म को यदि आप मानते हो तो घर में 4 चीजें रखिए। 4 चीजें क्या? हमारे घर में गंगा होनी चाहिए। गंगा यानी किसी न किसी तीर्थ का जल होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में बड़ी आवश्यकता है महाराज गंगा जल। कोई भी पूजन बिना गंगा जल के नहीं होता। कोई भी पूजा करेगा ब्राह्मण तो जल में गंगा जल अवश्य डालेगा। तो घर में गंगा जल होना चाहिए। गंगा जल हो, यमुना जल हो, नर्मदा जल हो, लेकिन कोई ना कोई जल घर में होना चाहिए। दूसरा, घर में ग्रंथ होना चाहिए। ग्रंथ यानी कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक घर में रखिए। वो भागवत जी हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, लेकिन कोई ना कोई ग्रंथ रखिए, क्योंकि जीवन की ग्रंथि को केवल ग्रंथ ही खोल सकता है। हमारे जीवन में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर की ग्रंथि पड़ी है, उस ग्रंथि को तो केवल ग्रंथ ही खोल सकता है। आज हमारे और आपके घर से भगवत गीता निकल गई, लेकिन विदेशों में जाकर देखिए, आज विदेशी भी भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं। और शायद आपको जानकारी हो कि विश्व की तकरीबन हर भाषा में भगवत गीता लिखी गई है महाराज। आज इस्कॉन मंदिर जाके देखो, 80% विदेशी, हाथ में भगवत गीता भी है, गले में तुलसी की माला भी है, सर में शिखा भी है, और मुंह में हरे कृष्ण का कीर्तन भी। और हमारे और आपके घर से गीता है भी तो धूल खा रही। घर में ग्रंथ रखिए, घर में गंगा हो, ग्रंथ हो। तीसरा, घर में गौरी हो। गौरी यानी घर में एक बेटी भी होनी चाहिए। और मेरी व्यासपीठ तो सदैव कहती है कि पुत्र का जन्म भाग्य से होता है, लेकिन पुत्री का जन्म सौभाग्य से होता है। और एक बात कही, बेटा सदैव माँ के ज्यादा करीब होता है। आप अनुभव करना कभी, बेटा माँ के ज्यादा नजदीक होता है, लेकिन बेटियां सदैव अपने पिता के ज्यादा करीब होती है। और एक बात और कहूं, इस दुनिया में कितना भी पत्थर दिल का पिता हो, जीवन में कभी आंसू नहीं बहाया होगा, लेकिन शायद कोई ऐसा पिता हो जो बेटी की विदाई के समय उसके आंख में आंसू आया। इस दुनिया में सबसे दिव्य संबंध यदि किसी का है तो पिता और पुत्री का ही है महाराज। थोड़ा विचार कभी करिएगा कि एक पिता ऐसा होता है जो जीवन में किसी के सामने सर नहीं झुकाता, लेकिन अपनी बेटी के लिए ना जाने कैसे कैसे लोगों के सामने झुकाना पड़ता है। ये बेटी और पिता का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है महाराज। और हमारे यहाँ तो शास्त्र ये भी कहता है कि बेटा तो एक कुल को तारते हुए लायक हो तो, लेकिन बेटियां सदैव 2-2 कुलों को तारती हैं, पिता का घर भी और पति का घर भी। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग बेटी के पिता बैठे हुए, और मैं स्वयं एक बेटी का पिता हूं। अगर मेरे सामने कोई इस शब्द का प्रयोग करता है तो मेरा हृदय बहुत दुखता है। कभी ये मत कहा करी कि बेटी पराई होती। इस शब्द को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए। बेटियां कभी पराई नहीं होती महाराज, वो सदैव अपनी होती है। वो तो पराये घर जाती है और पराये घर को अपने प्रेम से, ममता से, स्नेह से कब अपना बना लेती है पता ही नहीं चलता। पराई नहीं होती, वो सदैव अपनी। इससे कभी ये मत कहा करिए कि बेटी पराई। बेटियां सदैव अपनी। तो घर में गौरी होनी चाहिए, बेटी भी होनी चाहिए महाराज। लेकिन आज की आधुनिकता के दौर में हम ऐसे भगे हैं कि हम लोग बेटी की भी विदाई होटल में जाके करने लगे हैं। भगवान ने आपको संपत्ति दी है तो खूब पार्टी होटल में दो, लेकिन बेटी की विदाई तो घर के आंगन से होनी चाहिए महाराज। बेटी का विवाह किसी यज्ञ से कम नहीं होता, लेकिन आज सबसे ज्यादा सत्यानाश विवाह का ही हुआ है। जिस मंडप के नीचे पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, उस मंडप के नीचे कैसे कैसे जाते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब हम तो ब्याह कराने जाते नहीं। एक बार हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि गुरुजी विवाह कराने गए और जैसी फेरे की बारी आई तो दूल्हा ही हवन कुंड में गिर गए। मैंने कहा सती चरित्र तो बहुत सुनाया, ये सता चरित्र पहली बार सुना। ये स्थिति हमारी।
जिस मंडप के नीचे शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, वहां हम कैसे जाते हैं? तो घर में 4 चीजें क्या होनी चाहिए? गंगा, दूसरा क्या बताया? ग्रंथ, तीसरा गौरी, और चौथा गाय। अब 3 तक तो ठीक था, गाय के नाम से तो ऐसे ही समझ। गाय ना भी रख पाओ तो कम से कम गौ माता की सेवा का संकल्प तो होना चाहिए। जिसके जीवन की विपत्ति ना समाप्त होती हो, केवल एक काम करिए, महीने में 1 दिन नियम बनाइए और जहां वास्तव में गौ माता की सेवा होती हो वहां जाइए और अपने हाथ से गौ माता को कुछ खिलाने की आदत डालिए और आपके जीवन की विपत्ति ना मिट जाए तो कहिएगा। इतनी क्षमता है गौ माता। हमारे यहाँ घर की पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। और आजकल बताऊं कि रहने दो, पतिदेव की। इसलिए बेचारे पतिदेव गाय जैसे हो, लेकिन घर की पहली रोटी गौ माता की। इससे गौ माता की सेवा का संकल्प होना चाहिए।